आप चाहे कितना भी कमा लो, पैसा आपके पास टिकता ही नहीं है। जिस दुनिया में लोगों के पास करोड़ों और अरबों की संपत्ति है, वहां आप बेतहाशा मेहनत करने के बाद भी गरीब क्यों हो? इसका जवाब आपको मिलेगा एंशिएंट बेबीलोन में। आज से करीब 3000 साल पहले यह दुनिया का सबसे अमीर शहर हुआ करता था और इस शहर का सबसे अमीर इंसान था आर्किड। आलीशान घर और शानो शौकत भरी लाइफस्टाइल के बावजूद उसकी वेल्थ कभी भी कम नहीं होती थी, जबकि उसके बचपन के साथ ही बंसीर और कोबी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। आर्किड ने अपने दोस्तों और बेबीलोन के सारे लोगों से जो सक्सेस सीक्रेट शेयर किए, वो आपको भी अमीर बना सकते हैं। जॉर्ज एस क्लेसन की लिखी बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से मैंने सीखे ये 10 लाइफ लेसन, जो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हर इंसान सेविंग्स की इंपॉर्टेंस को समझता है, लेकिन रियलिटी में बहुत कम लोग ही सेविंग्स करते हैं। अमीर बनना चाहते हो तो अपनी कमाई का 10% हिस्सा सेव करना सीखो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप महीने का 10,000 कमाते हो तो इसका 10% यानी कि 1,000 रुपए हर महीने सेव करो। सेविंग करने के बाद उस पैसे से वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है वो आप वीडियो में आगे जानोगे, तो वीडियो में बने रहो। जब सेविंग्स की बात आती है तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 10,000 रुपए की सैलरी में क्या ही सेव कर सकते हैं। जब वो 50,000 कमाने लगेंगे तब वो 1000 से ज्यादा सेव कर लेंगे, लेकिन उनकी सैलरी 50,000 हो जाती है तो उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं और वो 50,000 में से भी कुछ भी सेव नहीं कर पाते। इमेजिन करो कि आपका बॉस आपकी सैलरी 10,000 से कम करके 9,000 कर देता है, तब आप क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में आपको 9,000 में ही गुजारा करना होगा और यकीनन आपको अपने एक्सपेंसेस भी कम करने पड़ेंगे। जब आप अपनी सैलरी का 10% हिस्सा पहले ही निकाल कर अलग रख दोगे तो आप ऑटोमेटिकली 90% जीना सीख जाओगे। शुरुआत में आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जब समय के साथ आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो आपको काफी खुशी होगी और आप सेविंग्स के सेटिस्फेक्शन को फील कर पाओगे। लेसन 2, लीव विद इन योर मीन्स। अब तक आप तो ये समझ ही चुके होंगे कि आपको हर महीने आपकी सैलरी का 10% सेव करना है, लेकिन आखिर आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसका जवाब है आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस। आप अक्सर अपने दोस्तों और पड़ोसियों के इन्फ्लुएंस में होकर कुछ ऐसी चीजें खरीद लेते हो जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं होती। इन चीजों को खरीदने के पीछे होते हैं आपके डिजायर्स जो लगातार बढ़ते रहते हैं, और जब आपके पास उन डिजायर्स को पूरा करने के साधन यानी कि पैसा होता है तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर देते हो। इन एक्सपेंसेस को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है बजट क्रिएट करना। हर महीने आपने किस चीज पर कितना पैसा खर्च किया ये कॉपी पर नोट करते रहो। इससे आपको महीने के अंत में अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस के बारे में पता चलता रहेगा और आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर आगे से पैसे को सोच समझकर खर्च करोगे। लेसन 3, मेक योर सेविंग्स वर्क फॉर यू। अब जब आप सेविंग्स करना सीख चुके हो तो इस पैसे को ग्रो करना भी सीख लो। वेल्थ बैंक अकाउंट में जमा पैसों से नहीं बनती, बल्कि आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर मिले प्रॉफिट से बनती है। चाहे आप काम कर रहे हो या फिर घर पर आराम से बैठे हो, आपका पैसा आपके लिए काम करता रहना चाहिए। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। एक कंपनी का मालिक अपने हर एक एम्प्लॉय से हार्ड वर्क करवाता है, जिससे कि वो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। इन्वेस्टिंग का ट्रू प्रिंसिपल भी यही है। अपनी सेविंग के हर एक रुपए को काम पर लगाओ, जिससे कि वो आपके लिए ज्यादा पैसा कमा सकें। अपने पैसों को महंगी कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स, प्रीमियम स्मार्टफोन्स और दूसरी लग्जरीज में खर्च मत करो, बल्कि उससे एसेट्स खरीदो। उन्हें स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, गोल्ड और बॉन्ड्स जैसे एसेट्स खरीदने में खर्च करो। समय के साथ कंपाउंडिंग से आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और आप अमीर बनते जाओगे। लेसन 4, कीप योर मनी सेफ। साल 2021 में डोज कॉइन की वैल्यू अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। दुनिया भर में यह अफवाह थी कि यह लगातार बढ़ती जाने वाली है। यह सुनकर बहुत से लोगों ने इंस्टेंट प्रॉफिट कमाने के लिए डोज कॉइन में इन्वेस्ट कर दिया। अब कुछ लोगों को तो इससे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लेकिन ज्यादातर लोगों की सेविंग्स इसमें फंस के रह गई और उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हुआ। लोग बड़े प्रॉफिट के लालच में पेनी स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक दिन मल्टी बैगर बन सकते हैं। कभी भी जल्दी से अमीर होने की मत सोचो। वो कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। बहुत बड़ा पाना है तो उसके लिए कांस्टेंट मेहनत करने के साथ पेशेंस रखना होता है। कभी भी अपने सेविंग्स को हाई रिस्क वाले एसेट्स में इन्वेस्ट मत करो। इन्वेस्टिंग का पहला रूल है अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेफ रखना, और यही आपके लिए सबसे बड़ी सीख है। लेसन 5, इंश्योर योर फ्यूचर इनकम। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है।
बढ़ती उम्र को भी नहीं रोका जा सकता। आज आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो, पर ऐसा हमेशा नहीं चलने वाला। एक समय आएगा जब आप आज की तरह काम नहीं कर पाओगे। अगर आप अचानक से बीमार पड़ जाओ या आपकी मौत हो जाए तो आपकी फैमिली बेसहारा हो जाएगी। इसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन होता है और आपको हमेशा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। एक रिस्पॉन्सिबल इंसान अपने बाद अपनी फैमिली के फ्यूचर की फिक्र करता है और आज से ही उसके लिए प्रिपरेशंस करता है। अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करने, एक इमरजेंसी फंड बनाने और अपना इंश्योरेंस कराने से आपकी फैमिली हमेशा सिक्योर रहती है। लेसन 6, लर्न टू अर्न मोर। जहां एक एवरेज पर्सन थोड़ी बहुत नॉलेज हासिल करके अपने आप को इंटेलिजेंट और टैलेंटेड समझने लगता है, वहीं इंटेलिजेंट पर्सन हमेशा नॉलेज गेन करने की मेंटालिटी रखते हैं। इट्स डजंट मैटर कि आप अपने से अमीर इंसान से सीखो या गरीब इंसान से, अपने दोस्त से सीखो या दुश्मन से, नॉलेज जहां से भी मिले उसे वेलकम करना चाहिए। सक्सेसफुल लोग हमेशा नई नई चीजें सीखते रहते हैं और अपनी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं। एज अ रिजल्ट वो और भी ज्यादा सक्सेसफुल बन जाते हैं। जब आपके अंदर ज्यादा स्किल्स होंगी तो आप ज्यादा अर्न करने के तरीके ऑटोमेटिकली फाइंड कर लोगे और ज्यादा अर्न करने का मतलब आपका ज्यादा अमीर बन जाना। मगर ये लेसन आपके लिए तभी फ्रूटफुल होगा जब आप सेविंग और इन्वेस्टिंग के लेसन को इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे। जिस इंसान को सेविंग्स करना नहीं आता वो ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाता। लेसन 7, इन्वेस्ट इन वॉट यू नो। मार्केट में हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज बज़ में रहती है जो आपको हाई रिटर्न्स दिला सकती है, पर आपको उसी एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी आपको नॉलेज हो। बिना किसी नॉलेज के हाई रिस्क एसेट में इन्वेस्ट करके अल्टीमेटली लॉस ही होता है। वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट इस लेसन के लिविंग एग्जांपल हैं। जब सारी दुनिया टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करने जा रही थी तब वो ट्रेडिशनल कंपनीज पर ही टिके रहे। उन्होंने टेक कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया, लेकिन सिर्फ तभी जब उन्होंने इनकी सारी नॉलेज गेन कर ली। इन्वेस्टिंग में भेड़ चाल नहीं चलती। दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करोगे तो हमेशा लॉस में ही रहोगे। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है और दुनिया में क्विक मनी जैसी कोई लिजिट चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए सिर्फ उसी चीज में इन्वेस्ट करो जिसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो, और अगर किसी नई चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले उसकी कंप्लीट नॉलेज हासिल करो। लेसन 8, चूज योर मेंटर वाइजली। इस दुनिया में हर इंसान अपने आप को एक्सपर्ट समझता है और एडवाइसेस तो आपको फ्री में ही मिल जाएंगी। आपकी सक्सेस जर्नी में आपका मेंटोर बनने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एडवाइस उससे लो जो सच में एक्सपर्ट हो। अपने स्ट्रगल डेज में आर्किड अपनी साल भर की सेविंग्स एक मजदूर को दे देता है और उससे दूसरे देश जाकर हीरे लाने को कहता है। मजदूर हीरा लाता तो है लेकिन वो नकली होता है और आर्किड का सारा पैसा डूब जाता है। यहाँ गलती मजदूर की नहीं बल्कि आर्किड की थी, जिसने हीरे की पहचान करने के लिए किसी एक्सपर्ट को नहीं बल्कि मजदूर को चुना और अपने सारे पैसे गवा दिए। एडवाइस सिर्फ उसी से लो जो उस मामले में एक्सपर्ट हो। पैसे के बारे में एडवाइस चाहिए तो उनसे लो जो पैसों की समझ रखते हो और जिन्होंने खुद पैसा कमाया हो। याद रखो, जैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसा ही आप बनोगे। अच्छे लोगों के साथ रहकर आप अपने ट्रू पोटेंशियल को समझ पाओगे और लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन लोगे। अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करो जिनका माइंडसेट प्रोग्रेसिव हो और जो आपकी तरह जिंदगी में ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो। एक अच्छा मेंटर आपकी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेसन 9, लक फेवर्स दोज हु टेक एक्शन। एक फेमस डायलॉग है, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। दुनिया के ज्यादातर लोग भगवान और किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं और लाइफ में कोई भी प्रोग्रेस नहीं करते। किस्मत ऐसे लोगों का कभी साथ नहीं देती, चाहे वो कितना ही उसे कोसते रहें। आपको हर दिन अपनी लाइफ चेंज करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो इंसान इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है वो सक्सेसफुल होता है और जो हाथ पर हाथ धरे किस्मत को खोजता बैठता है उसे कुछ हासिल नहीं होता। 90s में जब जेफ बेजोस ने इंटरनेट की पावर को महसूस किया तो उन्हें इसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नजर आई। बेजोस ने अपने आइडिया पर विश्वास किया, उस पर मेहनत की और 1994 में अमेज़न की फाउंडेशन रखी। अमेज़न की सक्सेस के सफर में किस्मत ने भी उनका बहुत साथ दिया, लेकिन वो तभी हुआ जब उन्होंने एक्शन लिया। लेसन 10, लर्निंग हाउ टू बिल्ड वेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग वेल्दी। इमेजिन करो कि आपके सामने दो लोग हैं, दोनों के पास 1-1 करोड़ रुपए की वेल्थ है, लेकिन उन्होंने उसे अलग अलग तरीके से हासिल किया। एक इंसान ने पिछले 10 सालों में अपनी सेविंग्स को सही तरीके से इन्वेस्ट किया और अपने आप को ग्रो करता रहा, वहीं दूसरे इंसान को ये 1 करोड़ रुपए लॉटरी में मिले हैं। अब इमेजिन करो कि दोनों एक दिन अचानक से अपने सारे पैसे खो देते हैं।
ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन एक बार फिर से अमीर बन पाएगा? जाहिर सी बात है कि जिसने मेहनत करके उन पैसों को कमाया है वही एक बार फिर अपनी वेल्थ रिबिल्ड कर पाएगा। सक्सेस की जर्नी में आपको कई अप एंड डाउन से गुजरना होगा, लेकिन यही मोमेंट्स आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएंगे। इन शॉर्ट, अमीर होने से पहले अमीर बनना सीखो, क्योंकि इस दौरान आपको जो स्किल्स सीखने को मिलती है वो इनवैल्यूएबल होती है। और कोई आपसे पैसे तो छीन सकता है, लेकिन आपकी नॉलेज और स्किल्स हमेशा आपके पास होंगे। तो ये थे 10 ऐसे लाइफ लेसन्स जो मैंने जॉर्ज एस क्लेसन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से सीखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।